गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सप्तमः पाठः प्रत्यय अभिज्ञानम शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्यय अभिज्ञानम का अर्थ होता है पुनः पहचान। प्रत्यय अभिज्ञानम मतलब पुनः पहचान, फिर से पहचान। तो पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ भास चरित रचित, भास द्वारा रचित है, कवि भास द्वारा पंचरात्रम नाटक नामक नाटक से संपादित किया गया है। जो ये पाठ है, जो ये भास द्वारा रचित पंचरात्रम नाटक से लिया गया है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट का नाम आपने सुना होगा, जो पांडवों का अज्ञातवास था 1 वर्ष का, वह उन्होंने राजा विराट के राज्य में रहकर बिताया था। तो दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने उन्हीं राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया और उसी समय जब वे छद्मवेश में विराट के घर राजा के राज्य में रह रहे थे, जब विराट पुत्र उत्तर वृहन्नला अर्थात छद्मवेशी अर्जुन, वृहन्नला के रूप में अर्जुन रहते थे नर्तकी बनकर, तो उनको सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। विराट जो राजा है, उनका पुत्र उत्तर राजकुमार कौरवों की ओर से अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र जो है अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच राजा विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ अर्थात छद्मवेशी भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसने इस तरह छद्मवेश के कारण अभिमन्यु नहीं पहचान पाता भीम और अर्जुन को, और उनसे उग्रता पूर्वक अर्थात गुस्से में बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भीम और अर्जुन अभिमन्यु को राजा विराट के सामने प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें भी प्रणाम नहीं करता, राजा को भी प्रणाम अभिमन्यु नहीं करता, क्योंकि उसके मन में गुस्सा भरा रहता है। उसी समय राजकुमार उत्तर वहाँ पहुँच जाता है, जो विराट का पुत्र है उत्तर, वहाँ वह पहुँच जाता है उसी समय, जिसके रहस्योद्घाटन से, जिसने रहस्योद्घाटन किया कि ये अर्जुन है और ये भीम है, कि अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। क्योंकि उत्तर जो है वो बता देता है कि यही भीम और अर्जुन हैं, और जो तुम्हारे पिता और चाचा हैं, है ना। अर्जुन जो है उनका अभिमन्यु के पिता हैं और भीमसेन जो है वो उनके चाचा हैं। भट्टः जयतु महाराज, राजाओं के दरबारों में पहले चारण भट्ट आदि रहा करते थे, जो राजाओं के गुणगान किया करते थे। तो उन्हीं में से एक भट्ट रहता है, वो कहता है महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः, तो राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर इतना हर्ष जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इतना खुशी जो है दिख रही है, तो वो कहो ब्रूहि अर्थात कहो केन आसी, क्या देखकर तुम इतने विस्मित हो, इतना आश्चर्यजनक होने की क्या बात है, जो तुम्हारे चेहरे पर इतने आश्चर्यजनक जो खुशी है वो क्यों दिख रही है। तो भटः अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः, तो कहता है कि अश्रद्धेयम की इस प्रकार की श्रद्धा जिसके जिसके प्रति हम कभी भी ऐसा नहीं सोच पाते, इस प्रकार का जिस प्रकार का हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर पाते, इस तरह के हमको प्रिय की प्राप्ति हुई है। और सौभद्रो सुभद्रा के पुत्र की प्राप्ति हुई हमें। ग्रहणम गता, हमने उन्हें सुभद्रा के पुत्र को हमने पकड़कर लाए हुआ है ना। तो राजा कहते हैं कथम इदानी गृहीतः, तो राजा कहते हैं कि कथम किस प्रकार से इस तरह का कार्य किसने किया है, किसने लाया है पकड़कर, इस तरह का कार्य किसने किया है। भटः रथमासाज्ञ निशंकम बहुभ्याम वतारितः, तो कहते हैं कि भट्ट कहता है कि रथ के पास जाकर रथम आसाध्य निशंकम बिना किसी डर और भय के बाहुभ्याम अवतारितः अपनी भुजाओं से
उतार कर, रथ से उतार कर, रथ के पास जाकर बिना किसी डर के अपनी दोनों भुजाओं से उतार के प्रत्यक्ष, देखिए इसे प्रत्यक्ष मतलब सामने आपके प्रत्यक्ष, इतः इतः कुमार, इन कुमार को देखिए, इधर इधर इस कुमार को। तो अभिमन्यु कहते हैं भो नु को नु खलवेशः, मुझसे कहो कि ये कौन है। खलवेश मतलब छद्म वेश में, ये कौन है छद्म वेश में। ये भुजैक नियंत्रितो, जिसने कि मुझे एक भुजा से उठा लिया, नियंत्रित कर लिया। बलाधि के नापी न पीड़िता, और इतने बलशाली होने के बाद भी मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई। ऐसा कौन है जिनके बारे में, जो किस प्रकार का अजीब प्रकार का वेश जिसने बनाया है और मुझे एक ही भुजा से उठाकर और बलपूर्वक उठाया, परंतु मुझे कोई भी पीड़ा नहीं होने दी। तो बृहन्नला जो कि छद्मवेश में अर्जुन है, वो कहते हैं इतः इतः कुमार, इधर इधर कुमार, इधर देखो कुमार। तो अभिमन्यु कहते हैं अये अयम परः कः विभात्यु मा वेश मी वाश्रितो हरः। तो जब उनको दिखाते हैं, जब अभिमन्यु कहते हैं कि अये, अरे ये है कौन है जिसने, अयम पर, ये दूसरा कौन है जिसने कि, ये एक दूसरा कौन है जिसने कि विभात्य उमा वेश मी वाश्रितो हरः, जिसने कि उमा का वेश अर्थात पार्वती का वेश धरा हुआ है, और जो कि स्वयं महादेव के समान जिस प्रकार महादेव पार्वती का रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार का मुझे दिखाई पड़ रहा है। विभात्यु माँ वेश मी वाश्रितो हरः, जो भगवान शिव हैं, उन्होंने जिस प्रकार अर्धनारेश्वर का रूप धरा था, उसी प्रकार मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसने कि, जैसे कि महादेव ने उमा पार्वती का रूप धरा है, इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। यह कौन है। अये अयम परः कः, यह कौन है दूसरा। अयम परः, यह दूसरा कौन है जिसने कि उमा का रूप धारण किए हुए शिव की तरह दिखाई दे रहा है। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम मे महत वाचालयत्य वे न मार्यः। बृहन्नला, तब अर्जुन कहते हैं, बृहन्नला रूपी अर्जुन कहते हैं कि आर्य, हे राजन, अभिभाषण कौतूहलम में महत, इसे बातें करने की बहुत जिज्ञासा है। अभिभाषण बातें करने की बहुत ही कौतूहल मतलब जिज्ञासा है इसे बहुत ज़्यादा, तो कृपया इसे ही बोलने के लिए प्रेरित करें। वाचाल्य त्वेन आर्य, इसको बोलने के लिए प्रेरित करिए, बोलने दीजिए। भीमसेन अपवार्य बाढ़म, तो कहते हैं, भीमसेन कहते हैं कि ठीक है तुम कहो, है ना। और अभिमन्यु से कहते हैं ठीक है अब तुमको बोलना ही है, तो चलो बोलो क्या बोलना चाहते हो। अभिमन्युर नाम, तो कहता अभिमन्यु कि मेरा नाम लेकर बोल रहे हो, क्योंकि अभिमन्यु को लगता है कि मैं इतने उच्च कुल का हूँ। पांडवों में से अर्जुन, जो धनुर्धारी अर्जुन है, वे मेरे पिता हैं, और श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे मामा हैं, फिर भी ये लोग मेरा नाम लेकर मुझसे बातें कर रहे हैं, तो ये किस तरह के लोग हैं। यह कहते हैं अभिमन्युर नाम, क्या मेरा नाम लेकर बोलोगे। भीमसेन, तो भीमसेन जो है वो कहते हैं रुष्यत्येष मया त्वमेव वैनम विभाषय। भीमसेन कहते हैं कि यह मुझसे बहुत ही नाराज है। रुष्य त्येष मया, मुझसे बहुत ज़्यादा यह नाराज है, तो कृपा करके आप ही इससे बातें कर लें। ऐसे कहते हैं जो भीम है वो अर्जुन से कहते हैं। बृहन्नला अभिमन्यु, तो जो बृहन्नला अर्जुन है, जो बृहन्नला रूप वेश धारण किए हुए, वो कहते हैं फिर से ओ अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु। तो आज के लिए इतना ही, हम अब अगली क्लास में इसके आगे का आपको समझाएंगे। और
इस पाठ के कठिन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे अर्थ सहित।